फंडामेंटल चीजें आप लोगों को आगे कराएंगे उसमें। यहाँ याद रखिएगा कि आपके यहाँ सनातन संप्रदाय की बहुलता है, और वो संप्रदाय कैसा है? मूर्त प्रयोजनों में सगुण स्वरूप में विश्वास करने वाला। अग्री कर रहे हैं? और ये हिस्टोरिकल एविडेंस आपके पास है कि एक टाइम फ्रेम में उनके उस दृष्टिकोण को खंडित किया गया है, उसको हतोत्साहित किया गया है, ठीक। और एक बड़े लगभग 80% देश की आस्था और विश्वास उस मूर्त सनातनी प्रयोजन में बनी है। और धर्म जो है नैतिकता धारण करता है, इसलिए उस नैतिकता के घटक के रूप में स्थापित होता है, क्योंकि वह स्थान किसी विशेष ईश्वर से संबंध है, और वह ईश्वर जो है उस नैतिकता को क्या कर रहा है? प्रोपोगेट कर रहा है, विस्तारित कर रहा है। भगवान राम का जन्म स्थल रहा है, और भगवान राम को आपके समाज में किस रूप में जाना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान राम का मंदिर बनना उस मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श को प्रस्तुत करता है, जो इस समाज में था और जो इस समाज में होना चाहिए। इसको किसी धर्म के संकीर्ण चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए, इसलिए निश्चित रूप में यह एक सकारात्मक भाव से स्थापित होने वाला है। फिर इस्लाम की जब हम बात करते हैं, खंडन के अलावा भी मस्जिद उनका उपासना स्थल है, जहां जाकर के उपासना होती। वो केवल एक स्थल नहीं है, याद रखिएगा, वो केवल एक स्थल नहीं है। आपको मस्जिद जाने की अनिवार्यता भी नहीं। आप जहां भी पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ लेंगे, वो वहां आपकी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव स्वीकार हो जाएगा। तो मस्जिद का इंपॉर्टेंस आर्कियोलॉजिकल या वास्तुशिल्प की दृष्टि से हो सकता है, धार्मिक दृष्टि से इस्लाम में नहीं, क्योंकि वो मूर्त प्रयोजनों में विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है मक्का जो है वो क्या है? देशमत क्या है मक्का? है मस्जिद। तो कहीं हो सकती है जहां नमाज पढ़नी चाहिए। मस्जिद क्या है? इबादत स्थल है ना, तो कहीं भी हो सकता है। मक्का पर पैगंबर मोहम्मद साहब का घर है, उस जगह पर अवशेष है पैगंबर मोहम्मद साहब के, इसलिए वो पवित्र भूमि, इसलिए आप वहां पर जाते हैं जियारत करने के लिए, क्योंकि वो पवित्र भूमि है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद साहब वहां पर रहे हैं। ठीक, मस्जिद तो बाद में बनाने की पवित्र भूमि है, इससे मस्जिद ऑब्वियस है, वहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब आप उस पवित्र भूमि में सबसे सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस जगह पर रुक आ रहे हैं। आपको पता है, आप जब इस तरीके से वहां पर जाकर के हज के लिए जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर डेज के लिए आप बड़ी सारी चीजों को निषिद्ध करते हैं, और आप सोचिए उस जगह कितनी पॉजिटिविटी होगी कि लाखों की संख्या में लोग जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट से वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, बिना नकारात्मक भाव के। तो वैसे भी पवित्र भूमि होगी। लेकिन आप सोचिए कि वहां इस्लाम में तो किसी चीज की पूजा की अनुमति है ही नहीं, और उसको स्पर्श करने के लिए, उसको छूने के लिए लोग परेशान होते हैं। तो इस्लाम में मस्जिद का इंपॉर्टेंस नहीं, वो केवल और केवल। और आपके यहाँ मंदिर का महत्व क्या है? क्योंकि आप सनातन मूर्ति पूजक संप्रदाय के हैं, ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं, इसलिए आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण। राम कितने पैदा हुए? कृष्ण कितने पैदा हुए? कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कितने शक्तिपीठ हैं? और इसको बदल सकते हैं आपको, और हर का महत्ता अपने आप में विशिष्ट है। तो अगर ऐसी जगह पर बन रहे हैं, तो हम सनातन जो धर्म परंपरा है उसमें तो हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक इच्छा की पूर्ति कर रहा है, और संविधान भी उसको क्या कर रहा है? एश्योर कर रहा है कि जो जिस धर्म का अनुयायी है उसकी आस्था और विश्वास को अंतःकरण से पूजा करने की अनुमति अगर कभी किसी ने खंडित किया है और उसकी पुनर्स्थापना हो रही है तो गलत है। और
और मुझे लगता है कि जिन्होंने खंडित किया कभी वो तो आज है नहीं, लेकिन उस संप्रदाय के जो लोग हैं वो तो बड़ा दिल कर सकते हैं इस बात को समझ करके। भाई आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ एक मस्जिद भी बनाई जा रही है और वो विशाल मस्जिद है। 12,000 लोगों का प्रतिदिन खाना बनेगा, 300-400 बेड का अस्पताल बनना, पता नहीं क्या क्या कल्याणकारी काम है। ये काम अगर मथुरा में हो जाए, ये काम अगर वाराणसी में हो जाए, ये काम अगर गौशाला में हो जाए तो कोई समस्या है? एक धर्म स्थान को प्रतिष्ठा का सूचक न हिंदू को बनाना चाहिए न ही मुस्लिम को बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई त्रुटि इस तरीके की हुई और अगर न्यायिक प्रबंध से उसे सुधारा जा रहा है तो उसको सुधारे जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह देश की 80% सनातनी मूर्त प्रयोजन में विश्वास करने वाली जनता की आस्था और विश्वास का विषय है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान है। उस स्टैंड पर बने रहना। लेकिन मेरा पक्ष आपको केवल वो बोलना है, वो बताना है जो आपको वहां बोलना है, और इसे कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। याद रखिएगा, आप क्या निष्पक्ष भाव से जिसे स्वीकार किया जाता है, जिसकी निष्पक्षता पर कोई संशय नहीं, वो न्यायपालिका। आप देख सकते हैं 150 वर्ष पुराना विवाद न्यायपालिका ने कितनी आसानी से 1 महीने की सुनवाई में क्लियर कर दी। देश में एक जगह पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो मुझे लगता है विवादों के निराकरण केंद्र में जो है निश्चित रूप में, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखने जाने की जरूरत है, केवल वो स्थान जो एक बड़ी सनातनी जनता के मूर्त प्रयोजन आदर्श से जुड़ा हो। तोड़ने को तो लाखों मंदिर तोड़े गए, अब आप ढूंढ ढूंढ के निकालते जाइए, तो उसके लिए यह नहीं करता। आप बताइए सर, ये 80% देश की सनातनी मूर्त प्रयोजन करने वाली जनता की आस्था और विश्वास का विषय था और एक लंबे समय से अनावश्यक विवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, और भगवान राम का जो आदर्श है वो किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं है, बल्कि इस भूमि के मानवीय आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यह आदर्श न केवल उस स्थान के बल्कि पूरे अखंड विश्व के लिए एक आदर्श का विषय बन सकता है।